नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इलान नैन। सनातन धर्म के अलावा दुनिया भर के कई ऐसे धर्म हैं जो कि पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन की थ्योरी पर यकीन करते हैं। साइंस भले इस थ्योरी को ना माने, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अपने पुनर्जन्म से जुड़ी हुई जानकारियां शेयर की हैं और पता करने पर कई बार ये जानकारियां सही भी निकली हैं। खैर, आज हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि रीइंकार्नेशन की थ्योरी सही है या गलत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि आपके घर जन्म लेने वाली संतान मित्र है या शत्रु। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पिता पुत्र की, माँ बेटे की, माँ बेटी की आपस में नहीं बनती। हमारे अपने खून के रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन ये रिश्ते अगर टॉक्सिक हो जाए तो जीवन नर्क बन जाता है। ये सारे रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। शास्त्रों में ऐसी 4 संतानों के बारे में बताया गया है जो कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल से हमारे घर में पैदा होती हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में किन संतानों का वर्णन किया गया है। हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जिनकी संतानें उन पर जान छिड़कती हैं और उनकी श्रवण कुमार जैसे सेवा भी करती हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हुए दिख जाएंगे कि ये हमारे कोई पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का कर्म फल ही है जो हमें ऐसी संतान प्राप्त हुई है। दरअसल वाकई ये आपके पूर्व जन्म का कर्म फल ही होता है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी की बहुत ज्यादा बिना स्वार्थ से सेवा की हो तो इस जन्म में यानी कि आपके अगले जन्म में आपको ऐसी ही संतानें मिलेंगी जो आपकी सेवा करेंगी और आप पर जान छिड़केंगी। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी का धन दबा लिया हो या कर्जा लेकर उसे जानबूझकर ना चुकाया हो तो ऐसे लोगों के घर में वो लोग जिनका आपने कर्जा लिया होता है संतान के रूप में पैदा होते हैं और जीवन भर आपका खर्चा कराते हैं। आपने कई बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए सुना होगा कि किसी का 1 रुपया भी उधार पर नहीं रखना चाहिए। ऐसी संतानें जिंदगी भर जब तक उनका पिछले जन्म का कर्ज नहीं चुकता हो जाता है हमारा खर्चा करवाती रहती हैं। ये मामले कई घरों में देखे जाते हैं जब पिता पुत्र में या पुत्र माता में या फिर पुत्री माता में नहीं बनती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अपने पुत्र या पुत्री या हमारी अपनी संतान हमारे दुश्मन क्यों हो गई है। दरअसल ये भी आपके पिछले जन्म यानी कि आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। जो भी हमारे पिछले जन्म में शत्रु होते हैं और पूरी तीव्रता के साथ हमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उस जन्म में वो बिना बदला लिए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो इस जन्म में हमारे घर में शत्रु पुत्र या शत्रु पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं और ऐसी संतान जीवन भर अपने माता पिता के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करती है। ऐसी संतान ना तो माता पिता से प्रेम करती है और ना ही नफरत। ये उदासीन संतान कहलाती है। ये वो लोग होते हैं जिनसे हम पिछले जन्म में टकराते तो हैं, लेकिन इनसे हमें मतलब नहीं होता है। ऐसी संतान इस जन्म में अपने माता पिता से अलग होने में जरा भी समय नहीं लेती। पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कई रिसर्च दुनिया भर में चल रही हैं। कई ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो कि थेरेपीज के जरिए बीच का रास्ता निकालते हैं और ऐसे लोगों को हील करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज केस के हिसाब से दी जाती हैं। इसके जरिए आत्मा को हील किया जाता है ताकि पिछले जन्म से जुड़ी चीजें वर्तमान में हमारी जिंदगी पर असर न डालें। आप इसके लिए किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। इस लेख में दी गई समस्त जानकारियां पुनर्जन्म एक्सपर्ट और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों से ली गई हैं। स्पीकिंग ट्री किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। किसी भी थेरेपिस्ट के जाने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें।